प्यारे दोस्तों, ये कायरो से जैसा कि आपको बताया, इसका एक ही उद्देश्य है कि बेरोजगार युवकों को बुलाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल बैलेंस बनाते हैं और उनको तरह तरह के जगहों पर भेज के उनको रोज़गार की जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। कायरोस में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे बच्चे हमारे जीवी के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में कार्यरत हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, और वो ट्रेनिंग करके आर्मी में भी जाते हैं दाखिला लेने और पुलिस में भी भर्ती होते हैं। लेकिन इसके पीछे किसका जोश है, जज्बा है, प्रेम है, उत्साह है, उमंग है? पहले ही बोल दीजिए, चेयरमैन सर का है, मानवरत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी साहब का। इसके बाद कायरस को जो इंचार्ज है आईपीएस, क्या नाम है साहब आईपीएस जी इंचार्ज है उनके? श्री सीवी राव सर। श्री सीवी राव साहब, उनके लिए ताली मारिए। वो जब भी बैच आता है तो हमें सूचित करते हैं कि हे योगी जी, डॉक्टर BK चौधरी वीरेंद्रा, आप आइए और हमारे बच्चों को थोड़ा उत्साह पैदा करिए, इनमें देशभक्ति की भाव पैदा करिए, कर्मवीर बनने की चेतना का विकास करिए, ईमानदार बनाइए, वफादार बनाइए, पैसे पर बिकने वाला नहीं, खून पसीने की कमाई खाने वाला एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति बनाइए। क्या साहब सहमत है आप? जी सर, सहमत। इसीलिए मुझे बुलाया जाता है। ये बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ आपको एक ईमानदार बनाना, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलने वाला, कर्मवीर, पुरुषोत्तम बनने वाला। गरीब हो सकते हो लेकिन बेईमान नहीं हो सकते, धोखेबाज नहीं हो सकते, अनुशासनहीनता नहीं हो सकती तुम में। इसकी प्रशिक्षण मैं देता हूँ। योग विद्या का ही मतलब है, उसका परिभाषा सुनो। योग विद्या का मतलब है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। बोलो। योगा मतलब है कि हमारा चंचल मन इस तरह से हिलता रहता है। योग विद्या से हम उस मन को स्थिर कर देते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। असदो मां सद्गमय, असदो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतम गम्यो। इसमें ही कहा जाता है कि हमको असत से सत की ओर ले चलिए। बोलो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, हमें अज्ञानता के घर घोर अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। समझ रहे हो? और ये किसे पूछ रहे हो? खुद से पूछ रहे हो। किसे पूछ रहे हो? खुद से। यस। बाहरी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें जिंदगी को बना सकता हो और बिगाड़ सकता हो। तुम बनाने वाले खुद, बिगड़ने वाले खुद, जीने वाले खुद, मरने वाले खुद। तुम्हारी जैसी सोच होगी वैसी तुम्हारी बुद्धि होगी। योग भी यही सिखाता है। क्या सिखाता है? जैसा सोच वैसी बुद्धि, वैसा संस्कार, वैसे आचार, विचार, व्यवहार। समझ गया? मैं ऐसा क्यों हूँ? यही सोचता हूँ। पूछो आप क्या सोचते हैं गुरुजी? आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि मैं बुद्ध बनूंगा, मैं विवेकानंद बनूंगा, पवित्र बनूंगा, कभी भी और पवित्रता मुझे छू नहीं सकती। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये मेरा वैराग्य है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक दिन हम चले जाएंगे यहाँ से, और यही तुम्हें सिखाता हूँ। इसके लिए शौक होना चाहिए, इसके लिए प्रेम होना चाहिए खुद से। किससे प्रेम होना चाहिए? खुद से। और तुमको नालायक बनना है या काबिल बनना है, वफादार बनना है, ईमानदार बनना है, सुभाष बोस बनना है, भगत सिंह बनना है, चंद्रशेखर आजाद बनना है, इसके लिए तुम्हें खुद शौक होना चाहिए। तो मुझे शौक है, शौक है, क्योंकि मरते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो यादगार हो जाते हैं जो कुछ करके जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। बोलो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ बसे, एक बंधे जंजीर। सुभाष बोस की तरह जो आजादी के लिए, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आजाद हिंद फौज की रचना करते हैं, वो नहीं है, अभी भी हमारे साथ है। सुभाष बोस है या नहीं है? बोल। उनकी हर बात याद है हमें। इसीलिए हमने, देखोगे कि इंडिया गेट पर उनका सबसे बड़ा स्टेचू लगा है। यादगार है, हमारे लिए प्रेरणा के प्रतीक है कि हम भी आपके पथ चिन्हों पर चलेंगे। क्या उसका मतलब है? वृक्ष भले हो बड़े। बोल, वृक्ष भले हो बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत। हम भीख नहीं मांगते, हम आजादी लड़के लेंगे।
आजादी लड़के ले भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलती। भीख मांगने से आजादी नहीं मिलती। सब लोग भीख मांग रहे थे, आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो, प्यारे आज़ाद कर दो। कोई आज़ाद करेगा क्या? एक शेर अगर हिरन को पकड़ लिया है तो बोलेगा छोड़ दो प्यारे, छोड़ देगा क्या? नो सर। अंग्रेज वही शेर थे, हिंदुस्तानियों का खून चूस रहे थे। इसके पहले भी हिंदुस्तानियों का खून चूसने वाला विदेशी आक्रांता है, खून चूसा, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। यहाँ के लोग गुलाम और बुज़दिल थे। वैसा बनेगा गुलाम? नो सर। आज़ाद बनो। पहले अपनी सारे कमजोरियों से आज़ादी लो, यही गुरुजी सिखाते हैं, यही योग विद्या सिखाता है। मन से बुलंद बनो, मन में पवित्र विचार रखो। यामा बोलो, यामा। यामा। अहिंसा, अहिंसा। सत्य, सत्य। अस्त्य, अस्त्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। और परिग्रह। अपरिग्रह। मीन्स अहिंसक करो, कभी वायलेंट नहीं होगा। बंगाल में बहुत वायलेंस होता है, मूर्ख है, जानवर है, जंगली जानवर है वो। समझ रहे हो क्या? इसके बाद तुम्हारे अपने जीवन में स्वच्छा बोलो, सुरक्षा। विचार, मन वचन कर्म से पवित्र। स्वच्छा, सुरक्षा। मन वचन कर्म से पवित्र। संतोषा, संतोष। संतोष, संतोषम परमम सुखम। संतोष रहो। गोजन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो पाए संतोष धन जो पाए सब धर धूल समान। संतोष से रहो, जितना कमाओ उसमें गुजारा कर लो। लोभ लालच करोगे, भ्रष्टाचारी बन जाओगे, पतित बन जाओगे, समाज थूकेंगे। आज का देख लो हिंदुस्तान का नक्शा क्या हो रहा है, खुद नजरिया डालो। मैं नहीं जानता, बंगाल का नजरिया डालो। भाई भतीजे बात, ममता उसका भतीजा वही चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश, लल्लू उसका बेटा, उसकी बीवी, सब प्राइम चीफ मिनिस्टर बन। अब सब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होड़ लगा रहे, मालूम है क्या? लेकिन तुमको नौकरी देने वाला एक ही है, मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण। कोई नौकरी नहीं देगा। अपने अपने बाल बच्चे को, बेटा बेटी को वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी बना के उसको गद्दी पर बैठा। समझ रहा है क्या? जनता भूखे रहेगी, परेशान रहेगी। इतना उम्र हो गया आप लोगों को नौकरी नहीं लगी। अगर वो लोग ईमानदार होता, देशभक्त होता, देश की नागरिकों के लिए जीता और मरता, तो आप बेरोजगार रहते क्या? बोलो। नो सर। इसीलिए ईमानदारी से काम करना बेटे। कट कर दीजिए। धन्यवाद।